बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और एग्ज़ामिनेशन करीब है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट से मैंने सोचा कि आपको ज़िमनी पेपर प्रोवाइड करूँ। ज़िमनी पेपर का जो है ज़िमनी पेपर मतलब सप्लीमेंट्री पेपर, ठीक है? ये 2024 के हैं सप्लीमेंट्री पेपर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो है हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ईयर कॉमर्स का पेपर, इसमें जो है आपको पता है कि 15 एमसीक्यूज होते हैं और 15 एमसीक्यूज में जो है अ, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि branch of economics that deals with individuals is called microeconomics. सेकंड जो है आपका वो ये है कि a firm is in equilibrium by producing an output level. इसका जवाब है marginal revenue is equal to marginal cost is equal to price. MR is equal to MC is equal to price. अब थर्ड के ऊपर चले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है द प्राइस ऑफ नॉन इकोनॉमिक गुड्स इज ऑलवेज ज़ीरो। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द अकॉर्डिंग टू फिशर इक्वेशन of exchange, MB is equal to PT if the M is equal to rupees 10,000, P is equal to rupees 10 and T is equal to rupees 3,000 when V is equal to, इसका जवाब जो है वो 1 है, ठीक है? अब पांचवें क्वेश्चन पे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है ये है कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई बोथ in perfect competition MAR and MR curves are slope downward. ये है क्वेश्चन नंबर 7। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स वेरिएबल एंड विजिबल एंड इनविजिबल item. Personal deposable income is equal to पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, पहला वाला। उसके बाद नवा जो है आपका वो नवा है आपका ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ मनी डिक्रीजेस। नंबर 10वां द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इसका आंसर है कैन बी शिफ्टेड। ट्रेड साइकिल इज हैज 4 फेजेस। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका 12th है द theory of competitive cost of international trade present by डेविड रिकार्डो, इसका जवाब डेविड रिकार्डो है। द quantity of good offered by sale effort for sale at a given price is called supply. Homogeneous next at 14th homogeneous product are sold in this market, perfect competition market. नंबर आखिरी वुमेन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये आपके एमसीक्यूज हो गए। टोटल जो एमसीक्यूज है 15 होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसका जो है सप्लीमेंट्री का थ्योरेटिकल सवाल क्वेश्चन पेपर है। अब इसको देख लीजिए और इसको हम आगे पढ़ते हैं। आप ये देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें से आपने जो है 3 क्वेश्चंस करने हैं और जो कि आपका माइक्रो जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला सवाल आसान है, डिफरेंशिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर सेकंड क्वेश्चन है राइट 5 फैक्टर्स द कॉज चेंज इन डिमांड। थर्ड क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी MU एंड टोटल यूटिलिटी TU।
Number 4, write the name of factors of production. Discuss each of them. Number 5 है draw fixed cost and variable cost curves. तो ये आपके 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपने 3 करने हैं। उसके बाद है मैक्रो। मैक्रो भी शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन है, आपने देना है। नंबर 1 है डिफाइन नेशनल इनकम इन लिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। आपने नेशनल इनकम भी बतानी है और कॉन्सेप्ट भी बताने हैं। नंबर 2 है नेम ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंट बाय एडम स्मिथ, एक्सप्लेन एनीवन। अब अपने सारे आपने नाम भी लिखने हैं और एक को एक्सप्लेन करना है। नंबर 3, स्टेट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपने क्वांटिटी थ्योरी भी बनानी है, मगर इसके साथ 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट 4, नेम ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, एक्सप्लेन एनीवन। आपने 4 ट्रेड साइकिल के फेजेस है, उसमें से एक को एक्सप्लेन करना है, कोई सा भी। नंबर 5 जो है डिफरेंशिएट पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ये आपने डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद सेक्शन सी है जो डिटेल क्वेश्चंस का है, मार्क्स 30 है, शॉर्ट के भी 30 मार्क्स है। तो जो है आपने आंसर लिखना है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रो में से आपने एक करना है, इसमें से 2 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक करना है। एक्सप्लेन एक्सप्लेन द explain explain the law of diminishing marginal return with the help of schedule diagram and assumption। आपने मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को जो है शेड्यूल और डायग्राम के साथ बयान करना है। सेकंड क्वेश्चन और assumption भी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है explain law of supply with the help of assumption, schedule and diagram। ये आपने पूरा करना है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने 15 नंबर का एक क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन गिवन है और आपने एक करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 है एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे और नुकसान दोनों बताने हैं। नंबर 2 जो है स्टेट द थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव कॉस्ट गिवन बाय डेविड रिकार्डो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेन। आपने कम्पिटिटिव कॉस्ट को जो डेविड रिकार्डो ने पेश किया है, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन के साथ एग्जाम्पल के साथ उसकी एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर ये खत्म हो गया है। उम्मीद यह है कि आपको ये काविश मेरी पसंद आएगी। सब्सक्राइब करें और साथ साथ वो स्टूडेंट जो जाके ट्यूशन नहीं पढ़ सकते अकॉर्डिंग टू टाइम, या फिर कहीं जॉब करते हैं या फिर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक के मेरे चैनल को भिजवाएं। बाकी जो है नंबर आने, आप इससे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो नंबर आने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी खत्म। मगर शर्त ये है कि पढ़ना है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेपर हम आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में।